बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/10। इस इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिख देंगे 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/10। फिर क्या करेंगे, यहाँ इनका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा ए बी, यहाँ आ जाएगा b प्लस यहाँ a इज इक्वल टू 1/10। फिर क्या करेंगे, यहाँ इनको इसके साथ और इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा 10 ब्रैकेट में b प्लस a इज इक्वल टू ए बी। फिर क्या करेंगे, ये 10 है, ये इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा 10b प्लस 10a इज इक्वल टू ए बी। फिर क्या करेंगे, इनको और इनको इस साइड पर लाएंगे, यहाँ जाएगा ए बी माइनस 10b माइनस 10a इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, ए बी माइनस 10b माइनस 10a इनके साथ प्लस 100 और माइनस 100 यहाँ लिख देंगे इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, इन दोनों से b को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ जाएगा a माइनस 10, इन दोनों से माइनस 10 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ जाएगा a माइनस 10 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, a माइनस 10 ये सेम है, इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, दूसरे ब्रैकेट में b माइनस 10 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, a माइनस 10 b माइनस 10, तो यहाँ ये माइनस 100 नहीं है, ये वाला इनको इस साइड पर लाएंगे इज इक्वल टू 100। फिर क्या करेंगे, ये 100 हमारे पास नहीं है तो इनके फैक्टर लिखेंगे यहाँ। तो वो कौन कौन से, एक है 100 मल्टीप्लाई 1, दूसरा है 1 मल्टीप्लाई 100 और है 50 मल्टीप्लाई 2 और है 2 मल्टीप्लाई 50 और है 25 मल्टीप्लाई 4 और पावर मल्टीप्लाई 25। इसी तरह 20 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 20। फिर क्या करेंगे, यहाँ इनको 100 के बराबर ले लेंगे और इनको 1 के बराबर। सबसे पहले तो यहाँ जाएगा a माइनस 10 इज इक्वल टू 100, b माइनस 10 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ माइनस 10 को इस साइड पर लाएंगे और 100 के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ a की वैल्यू आ जाएगी 110। इसी तरह ये माइनस 10 है, इनको इस साइड पर लाएंगे और 1 के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ b की वैल्यू आ जाएगी 11। फिर क्या करेंगे, इनको ले लेंगे 1 के बराबर और इनको ले लेंगे 100 के बराबर तो यहाँ आ जाएगा a माइनस 10 इज इक्वल टू 1, b माइनस 10 इज इक्वल टू 100। तो यहाँ माइनस 10 नहीं है, इनको इस साइड पर लाएंगे, ये वाला माइनस 10 है, 1 के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ जाएगा 11। फिर
ये -10 है ये, और इनको इस साइड पर लाएंगे और 100 के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 110। फिर क्या करेंगे, इनको ले लेंगे 50 के बराबर और इनको 2 के बराबर, तो यहाँ आ जाएगा a -10 इज इक्वल टू 50, b -10 इज इक्वल टू 2। फिर क्या करेंगे, -10 को इस साइड पर लाएंगे और 50 के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ a की वैल्यू आ जाएगी 60। इसी तरह इस -10 को इस साइड पर लाएंगे और 2 के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ b की वैल्यू आ जाएगी 12। फिर क्या करेंगे, इनको ले लेंगे 2 के बराबर और इनको 50 के बराबर, तो यहाँ जाएगा a -10 इज इक्वल टू 2, b -10 इज इक्वल टू 50। तो यहाँ -10 को इस साइड पर लाएंगे और 2 के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ a की वैल्यू आ जाएगी 12। फिर -10 को इस साइड पर लाएंगे और 50 के साथ ऐड करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 60। फिर क्या करेंगे, इनको ले लेंगे 25 के बराबर और इनको 4 के बराबर, तो यहाँ जाएगा a -10 इज इक्वल टू 25, b -10 इज इक्वल टू 4। -10 को इस साइड पर लाएंगे और 25 के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ a की वैल्यू आ जाएगी 35। -10 को इस साइड पर लाएंगे और 4 के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ b की वैल्यू आ जाएगी 14। फिर क्या करेंगे, इनको ले लेंगे 4 के बराबर और इनको 25 के बराबर, a -10 इज इक्वल टू 4, b -10 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ -10 को इस साइड पर लाएंगे और 4 के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ a की वैल्यू आ जाएगी 14। -10 को इस साइड पर लाएंगे और 25 के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ b की वैल्यू आ जाएगी 35। फिर इनको इसके बराबर और इनको इसके बराबर, तो यहाँ जाएगा a -10 इज इक्वल टू 20, b -10 इज इक्वल टू 5 सॉरी। -10 को इस साइड पर लाएंगे तो यहाँ 20 के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ a की वैल्यू आ जाएगी 30। फिर -10 को इस साइड पर लाएंगे और 5 के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ b की वैल्यू आ जाएगी 15। फिर क्या करेंगे, a -10 को ले लेंगे किसके बराबर, 5 के बराबर और इनको 20 के बराबर, तो यहाँ a -10 इज इक्वल टू 5, b -10 ये -10 है सॉरी, इज इक्वल टू 20। तो यहाँ -10 को नहीं, ये वाला इनको इस साइड पर लाएंगे और 5 के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ जाएगा 15। यहाँ -10 के इस साइड पर लाएंगे और 20 के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ b की वैल्यू आ जाएगी 30। तो यह हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। अगर a हमारे पास क्या है 110 है तो b की वैल्यू होगी 11। अगर a हमारे पास 11 है तो b की वैल्यू होगी 110। इसी तरह अगर a हमारे पास है 60 के बराबर तो b की वैल्यू होगी 12 के बराबर। इसी तरह अगर a की वैल्यू 12 है तो b की वैल्यू होगी 60। इसी तरह अगर
ए की वैल्यू हमारे पास है 35, तो बी की वैल्यू होगी 14। ये 14 है। अगर ए की वैल्यू होगी 14 तो बी की वैल्यू हमारे पास होगी 35। इसी तरह अगर ए की वैल्यू हमारे पास है 30 के बराबर तो बी की वैल्यू होगी 15 के बराबर। अगर ए की वैल्यू होगी 15 तो बी की वैल्यू होगी 30। इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर दिया।